तुला राशि इस महीने भूलकर भी इन तीन जगहों पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। भिखारियों के जैसे भीख मांगनी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने राहु और शनि आपके ऊपर मेहरबान हैं, जिसके चलते हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। फिर चाहे दोस्तों वो धन दौलत हो, व्यापार हो, नौकरी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन का सुख हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां आपकी वापस लौटने वाली हैं। संतान का सुख और जीवन साथी का सुख, सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार जाएगा। इस महीने में काफी शानदार योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु शनि के साथ मिले हुए हैं और दूसरी तरफ मंगल और बुध दोनों ही आपके लिए काफी अच्छी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां तो आती हैं, लेकिन कुछ गलतियां आपकी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी सारी खुशियां फिर मातम में बदल जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी जो आपके घर आने वाली हैं, वो उसी रास्ते वापस लौटकर चली जाएंगी अगर आप गलती करेंगे तो। इसीलिए इस महीने बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती आपको नहीं करनी है, वरना अच्छी खासी जिंदगी फिर नर्क बन जाएगी। दोस्तों, आपको एक और चीज का मैं बता दूं कि ध्यान रखना है, नहीं तो आपको हर एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। देखिए, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां बहुत कम आती हैं, आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कितनी कम आती हैं, लेकिन हाँ, आती तो हैं, बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी खुशियां नहीं आती हैं, वो आती हैं। दोस्तों, आती तो बहुत ज्यादा खुशियां हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियां नहीं आती हैं। गम ज्यादा देर तक के लिए आते हैं, खुशियां कम देर तक के लिए आती हैं। लेकिन वो खुशियां अब आएंगी जब आप एक गलतियां नहीं करेंगे। बहुत ऐसी खुशियां आएंगी जो आपके घर में टिकेंगी, आपके जीवन साथ मतलब जीवन में साथ चलेंगी, क्योंकि आपकी गलतियों में आने वाली गलतियों की वजह से आने वाली खुशियां सब वापस चली जाती हैं लौटकर। इसीलिए अब आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। इस मार्च के महीने में इन तीन जगहों पर आपको भूल से भी नहीं जाना है। वो कौन सी जगहें हैं, हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे कि मार्च के महीने में आपको कहां कहां पर नहीं जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस तीन जगहों पर अगर आप चले गए, गलती से भी चले गए, तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ करके जीवन से निकल जाएंगी। आपकी किस्मत जो चमकने वाली है वो बंद पड़ जाएगी, आपका नसीब फूट जाएगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का घेरा बन जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे कितना भी वो हो, जरूरी हो, आप इन तीन जगहों पर भूल से भी मत जाना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप इसको देखते रहना। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। हाँ, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वो मिलके ही रहेगा। लेकिन इंसान ही अगर गलतियां करता रहता है, इंसान ही अगर नादानियां करता रहे, तो फिर उसका नसीब जो भी है वो और खराब होता चला जाता है। जो हाथों की लकीरें हैं वो बिगड़ती चली जाती हैं। भगवान भी फिर आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि खुद गलती ना करें, और ऊपर वाला है वो सब देख रहा है। अगर आप गलती करेंगे, गलत काम करेंगे, तो फिर ऊपर वाला दंड तो देगा ही। इसीलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खाने में अगर कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज संभव है। अगर आपको खाने में जहर दे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आपके मन में ही कोई जहर घोल दे तो उसका क्या इलाज है, आप बताइए। क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो मन में जहर घोल रहे हैं, बहुत खतरनाक हैं, एक दूसरे के प्रति जहर घोलते रहते हैं। आपका पड़ोसी आपको किसी और के बारे में भड़काएगा, किसी और को फिर वो किसी और के बारे में भड़काएगा, और आप जाकर के उससे कोई गलत बात बोलेंगे। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वो आपके घर के लोगों के बारे में ही गलत गलत बातें आपको बता रहा है, आपको उनके खिलाफ भड़काएगा और आपके परिवार में ही आग लगाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, बस ये आपको फंसा करके उसका मजा लेना चाहते हैं।
क्योंकि ऐसे लोग ही परिवार में फूट डलवाते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो एक दूसरे की बुराई करे। और इस महीने में भी दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि किसी की बातों में आपको नहीं आना है। जो करना है खुद के दम पर करना है, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। कौन क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान मत देना। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है किसी के बारे में या किसी विषय में, तो दोस्तों उसके ऊपर विश्वास करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके किसी की भी बात में मत आना और कोई निर्णय मत लेना। किसी के ऊपर आपको पूरी तरह से ऐसे डिपेंड नहीं रहना है, नहीं उससे दुख मिलता है दोस्तों, बहुत बड़ी ठोकर आपको मिल जाएगी। देखिए आगे और उन 3 जगहों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार आप अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को चाहते हैं तो जरूर लिखिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बना के रखेंगे। और जो भी व्यक्ति अपना नसीब जगाना चाहता है, अपने घर पर शनिदेव महाराज की कृपा लाना चाहता है, वो चाहता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मेरा नसीब हमेशा चमकता रहे, माता लक्ष्मी मेरे घर पर पधारें, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर लिखिए शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार इसका आप जयकारा लगाइए, कमेंट बॉक्स में शम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए। मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से बताता हूं कि कहाँ ना जाएं, कहाँ आप जा सकते हैं। पहली जगह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ी जो सावधानी है वो ये है कि इस पूरे महीने जो आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस महीने त्योहार आ रहे हैं। होली का त्योहार है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, ठंड कम होती है, वैसे वैसे हमारी इस धरती पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो प्रेत आत्माएं हैं, वो बढ़ती जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि दिन में इस समय पतझड़ का समय होता है और अब लू चलना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे थपेड़ों में पत्तियां झड़ने लगती हैं। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमने लगती हैं और वो लोगों को डराने का काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा काम है आपको सावधान करना। अगर आप वो बातें मानेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं मानेंगे तो जिंदगी तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी और आपको परेशानियां और ज्यादा झेलने को पड़ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों रात्रि के समय किसी भी सुनसान इलाके में मत जाइएगा। अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने हाथ में या अपनी जेब में कोई नुकीली धारदार वस्तु आप जरूर लेके जाइए, जैसे छोटा सा चाकू, छोटी सी कैंची, इनमें से कोई एक वस्तु आप जरूर साथ में लेके जाइए। इससे नकारात्मक शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी, वो पड़ ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये एक महीना दोस्तों आप देखेंगे कि त्योहार है, माता रानी का समय आएगा, नवरात्रि भी, और इस महीने खास तरह से आपको इन शक्तियों से बच करके रहना होगा, क्योंकि वे प्रभावी हो जाती हैं। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों किसी भी सुनसान इलाके में या फिर किसी पेड़ के नीचे अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतिए। और हाँ, कहीं सुनसान इलाके में जाते हो रात्रि में या फिर दिन में फर्क नहीं पड़ता है, पलट कर मत देखिएगा। कई लोग होते हैं जो पलट कर देखते हैं। देखिए अगर आप पलट कर देखेंगे तो उस बुरी शक्ति को, उस अनजानी शक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसे बुलाना चाह रहे हैं। इसीलिए कहीं भी अगर जा रहे हैं तो पलट कर मत देखना, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगली चीज है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कोई वचन मत दीजिएगा इस महीने। मतलब तात्पर्य यह है कहने का कि किसी को कोई प्रॉमिस मत कीजिएगा, वादा मत कीजिएगा। मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरी ऐसे मदद करूंगा, तुझे ये सामान दिला दूंगा, तेरे लिए इस वक्त पर खड़ा रहूंगा, मैं ये वादा करता हूँ, मैं इतने रुपए की मदद करूंगा, तुम ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब जो वचन होते हैं, जो प्रॉमिस होती हैं, ये आप किसी के साथ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आप अपना वचन भुला देंगे, मतलब नहीं पूरा कर पाएंगे। और अगर नहीं पूरा कर पाएंगे किसी को वचन देके, तो हमें पाप लगता है, हमें दोष लगता है। तो वो दोष ना लगे इसलिए आपको ये वचन नहीं देने हैं। वचन देकर तोड़ना बुरा है, लेकिन वचन देना ही नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम कर पाएंगे, सबका सामर्थ्य होता है। तो आप वचन ना दें किसी को, नहीं तो आपको फिर इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए किसी से भी वचन मत करिएगा। अगर करना है तो कर दीजिए आप उस काम को डायरेक्ट, लेकिन वचन के सहारे मत कीजिए। अगर कोई कुछ करने के लिए कहता है, आपके बस में हो तो आप कर दीजिए,
उसी समय कर दीजिए, लेकिन वचन दे के मत रखिए। और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए। किसी अपने को भी मत कहिए कि मैं तुम्हें आने वाले समय में ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये मत कहिए। डायरेक्ट कर दीजिए उस काम को, क्योंकि समय आने पर जब आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे पता है? भविष्य के बारे में पता है क्या किसी को? और जब आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर अपमान सहना पड़ सकता है, अपनी नजर में भी आप गिरेंगे, आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं उस काबिल नहीं हूं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप उस अगली चीज को ना करें, मतलब इस चीज को वचन ना दें किसी को। अब मैं आपको बता दूं कि जो अगली वो है कि कहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्या आपको नहीं करना है, कि किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर आप जा रहे हैं, किसी भी अपने के यहाँ जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, तो सावधान होकर जाइए। बहुत बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं लेकिन वापस लौटते वक्त क्या ला रहे हैं अपने साथ? देखिए, हर घर की अलग अलग ऊर्जा होती है। आपके घर में अलग ऊर्जा होगी, आपके पड़ोसी के घर में अलग ऊर्जा होगी, किसी के भी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, किसी के घर में भी सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन नहीं पता कि कहां पर कैसी ऊर्जा है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, आए दिन कोई ना कोई गलत चीज वहां पर होती रहती है, इसका मतलब है उस घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। इसीलिए ऐसे घर पर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप उस घर में जाएंगे तो वहां की शक्ति आपके पीछे पड़ जाएगी, वहां की शक्तियां आपके घर पर भी आ सकती हैं लौटते वक्त। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पर जाइए ही मत, किसी गरीब के यहाँ मत जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, असहाय के यहाँ मत जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वहां पर आप जाएं, उनकी मदद करें। मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये बहुत जरूरी है और बहुत पुण्य का काम है। इससे ज्यादा पुण्य और कुछ हो ही नहीं सकता, किसी असहाय की मदद करना। बिल्कुल जाइए, लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि जब आप काबिल रहेंगे तभी तो मदद कर सकते हैं। आप वहां जाएं तो कोई नुकीली धारदार वस्तु लेकर के जाएं अपने साथ, ताकि लौटते वक्त वहां की कोई नकारात्मक शक्ति कहीं आपके साथ ना चली आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे दोस्त के यहाँ, दुश्मन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो आप परफ्यूम लगा करके मत जाएं। सुगंधित चीजें जो होती हैं उनको लगा करके मत जाना, क्योंकि अगर आपने सुगंधित चीजें लगाई, किसी व्यक्ति के यहाँ गए, तो वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। इसीलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। और हाँ, ज्यादा गंदे मैले कपड़े पहन करके भी मत जाना, क्योंकि इंसान का जो पसीना होता है वो भी नकारात्मक शक्तियों को बहुत पसंद आता है, तो वो आपके पास वो चले आएंगे, वो आपसे आकर्षित हो जाएंगे। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। किस भी ऐसे घर में जब आप जाते हैं जहां पर बीमारियां हैं, जहां कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमारी में पड़ा है, जहां पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, या फिर जहां पर आए दिन कोई ना कोई किचकिच होती रहती है, गरीबी छाई रहती है, वहां का वातावरण बहुत ही खराब रहता है, तो वहां पर नकारात्मक शक्ति का डेरा होता है। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सावधान रहिए, और लौटते वक्त वहां पे आप पीछे मुड़ करके मत देखिए। मेहमानों के घर में भी आप जाएं तो विदा मांग लें, उसके बाद आप पीछे मुड़ के ना देखें और आप चले आएं। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और लौटते वक्त कई लोगों की आदत होती है कि आप भी आना हमारे घर, आप ऐसा कहते हैं, मेहमान को हम कहते हैं ना कि हमारे घर आना, ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं कहनी है, क्योंकि उस घर में कोई और भी रह रहा है, अनजानी शक्तियां रह रही हैं। अगर आप ये कहेंगे कि आप भी आना मेरे घर, तो वो शक्तियां भी आपके साथ आ सकती हैं। वो सोचेंगी कि आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और दोस्तों वो भी आपके घर आ सकती हैं। इसीलिए ऐसा मत करिएगा। अब एक और चीज, जी हाँ, जिस घर में दोस्तों खुशियां छाई रहती हैं, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे, जिस घर में उत्साह से खेलते रहते हैं, ऐसे बच्चे पूरी तरह से खुश रहते हैं। जहां पर कभी अभी जल्दी ही किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जहां पर कोई मांगलिक कार्य हुआ है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। और वहां सकारात्मक ऊर्जा इस तरह होती है कि वो किसी और का भी भला कर सकती है। जिस घर में भजन होते रहते हैं, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। घर में जहां खुशियां होती हैं, जिस घर में एकता होती है, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, मतलब रुपए पैसे खूब आते हैं, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर आप वहां पर जा रहे हैं
तो आपको विपरीत करना है। बिल्कुल आपको वहां पर हंस खेल अगर सब रहे हैं तो आपको वहां पर विपरीत काम करना है। मतलब जब आप वापस लौटते हैं तो वापस आते वक्त उस रिश्तेदार को आपको कहना है कि आप हमारे घर आना। और ऐसा जब आप कहोगे कि आप हमें हमारे घर आओ, तो वो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो भी आपके साथ आएगी। और हो सके तो उससे कोई अपने घर में लेके आना, मतलब वहां का कोई इंसान है उसको आप अपने घर में ले आइए। जी हाँ, उस घर का कोई चीज, उस घर का कोई इंसान अगर आपके साथ आएगा तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी आपके घर आ जाएगी। वहां से आप हो सकता है कोई सजावट का सामान ले आए, कोई कपड़े उपड़े कुछ वहां से ले आए, तो उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है और फिर उसका लाभ होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नकारात्मक शक्ति वाले घर पर आप जा रहे हैं तो वहां से कोई चीज लेकर के मत आना। कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत खतरनाक होता है। बहुत बुरे खतरनाक चंगुल में हम फंस सकते हैं। तो ये जो गलतियां होती हैं ये आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सकारात्मक ऊर्जा है तो वहां पर किसी को जरूर आमंत्रित करना है और हो सके तो वहां से कुछ लाना है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी और सब बरकत शुरू हो जाएगी आपके घर में। माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन खूब आएगा, आपके घर में विपत्तियां कम हो जाएंगी, आपके घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके घर में कलह कम हो जाएगी, पूरी तरह से घर समृद्धशाली हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। मान लो आपके पड़ोसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप उस घर से खाने की वस्तु ले लेते हैं, उस घर से कुछ मांग लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आशा है मेरी ये बात आप समझ रहे होंगे। आपको अब आगे से ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप ही तो हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर आप ही घर में ऐसी चीज ले आएंगे तो फिर आप भी नहीं कर पाएंगे। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरे महीने किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, या फिर चाहे जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि इस महीने किसी के साथ झगड़ा आपका हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है, आप किसी एक बुरे संकट में फंस सकते हैं लड़ाई झगड़ा की वजह से, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, कई दिनों की टेंशन आपको झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। इस महीने अपने काम से काम रखिएगा, ज्यादा किसी के यहाँ जाना आप अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो अपने घर में ही आप रहें, अपने परिवार के साथ खूब मौज मस्ती कीजिए, घूमने जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर मत जाइए जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो। क्योंकि आपने कभी ऐसा अगर महसूस किया होगा कि आप जब अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, उसके साथ हंसेंगे खेलेंगे, तो आपके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। तो इस वजह से आपको अतिरिक्त टेंशन ना झेलनी पड़े, इस वजह से आप ऐसी जगह पे मत जाना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा का योग बन रहा है। हम सुबह उठते हैं, अच्छे मूड से उठेंगे, अपने काम पर जाएंगे, और कोई एक व्यक्ति ऐसी हरकत कर देगा कि हमारे पूरे दिन की दोस्तों ऐसी की तैसी हो जाएगी। माफ करिएगा अगर गलत भाषा आपको लग रही है, लेकिन पूरे दिन की आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। दोस्तों, ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो मार्च का महीना है, मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि बहुत अच्छा भी हो सकता है। भले ही शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन जो परेशानियां आएंगी वो शुरू के ही कुछ दिनों में होंगी, उसके बाद आपकी खुशियों के दिन आ जाएंगे। और देखिए, जीवन में अगर जल्दी से खुशियां मिल जाएंगी तो उनकी कद्र भी हम नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी सी खुशियां थोड़े समय के बाद, थोड़े गम के बाद मिलती हैं तो वो और अच्छी लगती हैं और उसकी कद्र हम करते हैं, और फिर हमें और अंदर से उत्साह का अनुभव होता है। हाँ, इस मार्च के महीने में कभी भी आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो, जहां पर आपकी कद्र ना हो। जिस जगह पर आपका लोग मजाक बनाए उससे हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ऐसी जगह आप जाओगे तो आपकी मानहानि ही होगी।
इसीलिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसी जगह का चुनाव ना करें जहां पर लोग बेरोजगार हों, यानी कि जहां पर लोग काम धंधा ना करते हों, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमेशा नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं और वो चीजें आपके घर में भी होना शुरू हो सकती हैं, आपके साथ भी होना शुरू हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है जहां पर ऐसी स्थिति है, तो वहां पर भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संकट आपके साथ आ गया तो फिर तो आपको लेने का देने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना है, और किसी की मदद आप करें कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जाएं ना। इसलिए अनजानी जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों आपको ऐसी जगह छोड़ देनी है जहां पर शिक्षा के साधनों की कमी हो, यानी कि जहां लोग अनुशासन में ना हो, जहां लोग पढ़ाई लिखाई ना करते हों, सिर्फ कुछ नशे वाले लोग हों, वो मदिरा पान करते हों, वो बहुत ज्यादा तामसिक भोजन करते हों, उस जगह को भी आपको छोड़ देना है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं कि देखिए मैंने ये जो बातें आपको कही हैं कि कहां पर नहीं जाना चाहिए इस मार्च के महीने में, लेकिन अब मैं आपको वो चीज बता दूं जो आपको अवश्य जहां पर जाना चाहिए इस मार्च के महीने में। देखिए अब आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर में आप जाना शुरू कर दीजिए। इस मार्च के महीने में दोस्तों मैंने शुरू में भी कहा था कि मंगल की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, शनि भी मेहरबान है, राहु भी मेहरबान है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे सवेरे सवेरे तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और पूरा दिन अच्छा जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। हनुमान जी जब आशीर्वाद देते हैं तो शनिदेव जी भी आशीर्वाद देते हैं और आपका पूरा महीना बहुत शानदार गुजरेगा। आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति भी नहीं आएगी, आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और आपको खूब ज्यादा लाभ होगा। वो आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपको वहां प्रमोशन होगा, आपके लाभ बढ़ जाएंगे, आपका व्यापार फैल जाएगा। तो इस तरह से आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, और हनुमान मंदिर में जा करके आपको वहां के सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। आप मस्तक पर तिलक लगा के ही हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले लें, उसका तिलक आप अपने ऊपर लगा के वहां से लौटें। आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियां आएंगी, और खुशियां आएंगी और वो हमेशा के लिए रहेंगी। ऐसा नहीं कि आ गई फिर वो खत्म हो जाएंगी। वो चीज आपके घर में बरकत देगी, आपके जीवन में खुशियां लाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आप एक बार सच्चे मन से बोलिए जय बजरंगबली हनुमान।